हेलो फ्रेंड्स। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैंने एक वीडियो बनाई है अबाव प्रिंसिपल पे। बहुत से लोगों को माइनर कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं इस प्रिंसिपल में कि इलेक्ट्रॉन किस में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब वो करने जाते हैं तो प्रॉब्लम्स आती हैं कि इलेक्ट्रॉन किस में फ़िल्ड करना है, सबसे पहले किस ऑर्बिटल में फ़िल्ड करना है सबसे पहले। तो अबाव प्रिंसिपल हमें क्या बताता है? अबाव प्रिंसिपल इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम्स ग्राउंड स्टेट में, जब एटम ग्राउंड स्टेट में होता है तो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट फील्ड होते हैं लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फर्स्ट फील्ड होते हैं एंड देन उसके बाद वो जाते हैं, एंटर करते हैं हायर एनर्जी ऑर्बिटल में। पहले वो जाते हैं लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में, इलेक्ट्रॉन पहले फील्ड होंगे, उसके बाद वो एंटर करेंगे हायर एनर्जी ऑर्बिटल में। अबाव प्रिंसिपल ये कहता है जब तक ओनली यानी सीधा सीधा कंक्लूजन ये है कि इलेक्ट्रॉन फर्स्ट फील्ड होंगे लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में, उसके बाद वो फील्ड होंगे हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स में। ठीक है, ये मैंने ऑर्डर लिखा है, द ऑर्डर इन विच द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल्स इंक्रीज। ये ऑर्बिटल्स की एनर्जी इंक्रीज का ऑर्डर मैंने लिखा है जिसके अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रॉन फील्ड करते हैं ऑर्बिटल्स में। देखिए 1s ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे कम है तो इसमें इलेक्ट्रॉन सबसे पहले फील्ड किया जाएगा। फिर 1s से थोड़ी ज़्यादा 2s की है तो इसके बाद इसमें फील्ड किया जाएगा। उसके बाद 2p की ज़्यादा है, उसमें फील्ड किया जाएगा। फिर 2p से ज़्यादा 3s की है तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर, फिर 3p की है तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम पढ़ते हैं। मतलब ये मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर बनाया है इलेक्ट्रॉन फील्ड का। ठीक है, इलेक्ट्रॉन फर्स्टली फील्ड करते हैं उस ऑर्बिटल में जिसकी एनर्जी कम होती है। सीधा सीधा इसका ये कंक्लूजन है अबाव प्रिंसिपल का। ठीक है, लेकिन ये तो एक डेफिनेशन है कि 1s में पहले हम भरेंगे फील्ड करेंगे, फिर 2s में, फिर 2p में। लेकिन ये पता कैसे हमें चलता है कि हाउ टू डिटरमाइन एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स, हम एनर्जी कैसे निकालते हैं ऑर्बिटल्स की। तो ये इसके लिए मैंने उसका एक फॉर्मूला होता है n+l। ये एक फॉर्मूला होता है। n होता है आपकी ऑर्बिट या फिर शेल कह सकते हैं जो 1 2 3 4 हो सकती हैं। l ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, ऑर्बिटल होता है आपका, ऑर्बिटल की वैल्यू s p d, ये ऑर्बिटल हैं s p d f और इनकी वैल्यू है वैल्यू ऑफ l 0, s ऑर्बिटल की 0, p की 1, d की 2, f की 3। ठीक है, अब आप देखिएगा 1s ऑर्बिटल सबसे पहले, इसका ऑर्बिट कितना है n=1 और इसका l की वैल्यू कितनी है s ऑर्बिटल की, ये देखिएगा 0 होती है। तो l=0, तो n+l मैंने फॉर्मूला यूज़ किया तो 1+0 इसकी वैल्यू आई =1। अब 2s को देखिए, इसकी ऑर्बिट कौन सा है ये 2, n की वैल्यू कितनी है 2, मतलब ये 2 इसकी ऑर्बिट कौन सी, दूसरी, सेकंड 2। और s ऑर्बिटल, इसकी वैल्यू s ऑर्बिटल की आप वैल्यू जानते हैं s ऑर्बिटल में l की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, तो फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया n+l, तो 2 + 0 = 2। ठीक है, अब बताइए 1s और 2s में n+l की वैल्यू सबसे ज़्यादा किसकी है, 2s की है, तो इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, क्योंकि 2s की n+l की वैल्यू ज़्यादा है तो इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। तो और इसकी एनर्जी कम होगी क्योंकि इसकी n+l की वैल्यू कम है, तो इलेक्ट्रॉन फील्ड सबसे पहले 1s में किया जाएगा क्योंकि उसकी एनर्जी कम है। वो हमें कैसे पता चला, हमने n+l वैल्यू के थ्रू हमें ये पता चला जब हमने वो फॉर्मूला अप्लाई किया तो उसकी वैल्यू जो निकली 1, तो इसकी एनर्जी कम है
इसकी n+l की वैल्यू कम है तो इसकी एनर्जी कम है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन सबसे पहले फील्ड किया जाएगा। इसकी एनर्जी ज़्यादा है, n+2 आया n+l, तो इसमें इलेक्ट्रॉन बाद में फील्ड किया जाएगा। अब बात करते हैं 2p की। इसमें ऑर्बिट कितना होता है, ऑर्बिट की वैल्यू कितनी है, वही 2। और p ऑर्बिटल, ये p ऑर्बिटल में l की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो l = 1। अब मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया है n+l, तो 2 + 1 = 3। तो 2s और 2p में किसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा है, जिसकी n+l की वैल्यू ज़्यादा होगी। n+l की वैल्यू किसकी ज़्यादा है, p की ज़्यादा है, तो इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी और इसकी एनर्जी कम होगी, क्योंकि इसकी n+l की वैल्यू कम है। तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले इसमें फील्ड किया जाएगा 2s में, फिर 2p में। ठीक है, ऐसा ही 3s में आप देखिएगा और 3p में देखिएगा। कभी कभी लोगों को लगता है कि 3s, ये भी होता है कि 3s के बाद 3p के बाद हम इलेक्ट्रॉन फील्ड 4s में क्यों करते हैं और 3d में क्यों नहीं करते। उसका ये रीज़न है, मैं बताता हूँ। 3s, इसकी ऑर्बिट कितनी है, 3, और इसकी s की वैल्यू, s ऑर्बिटल में l की वैल्यू 0 होती है। तो n+l मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया, तो 3 + 0 = 3, 3 आई वैल्यू, 3p। इसमें n की वैल्यू भी 3 है, मतलब ऑर्बिट 3 है, और p की वैल्यू, p में l की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो मैंने वो अप्लाइड किया l फॉर्मूला n+l का, 3 + 1 = 4। अब बताइए किसकी n+l की वैल्यू ज़्यादा है, 3s की या 3p की। 3 की कम है और 4 की ज़्यादा है, तो एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी, 3p की, और 3s की कम होगी। तो इलेक्ट्रॉन्स पहले इसमें फील्ड किया जाएगा 3s में, उसके बाद 3p में। अब देखिए 4s का क्या होता है। 4s का ये होता है कि 4s और 3d में क्या होता है। देखिए इसका ऑर्बिट का कितना है, n = 4, और इसकी s ऑर्बिटल में l की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो n+l मैंने फॉर्मूला अप्लाइड किया, तो 4 + 0 कितना आया, 4 आपकी वैल्यू आई। और 3 में n की वैल्यू 3 है, और d की वैल्यू, और इसमें d की वैल्यू का, ये d ऑर्बिटल है, इसका d ऑर्बिटल में l की वैल्यू 2 होती है। तो n+l मैंने अप्लाइड किया फॉर्मूला, तो 3 + 2 5। तो अब बताइए n+l की वैल्यू सबसे ज़्यादा किसकी है, 3d की है, 5 है, और इसकी 4 है। तो एनर्जी सब n+l की वैल्यू 3d की ज़्यादा है और इस 4s की कम है, तो इलेक्ट्रॉन्स फील्ड किया जाएगा 4s में, क्योंकि n+l की वैल्यू इसमें कम है, और 3d में तो इलेक्ट्रॉन फील्ड किया जाएगा 4s में। क्यों फील्ड किया जाएगा, क्योंकि n+l की वैल्यू कम है 3d के कंपैरिजन में। 3d ऑर्बिटल में 5 है n+l की वैल्यू, जबकि 4s ऑर्बिटल में जब मैंने फॉर्मूला अप्लाइड किया तो इसकी वैल्यू 4 आई। तो इसमें इसकी एनर्जी कम होगी और इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले इसमें फर्स्ट फील्ड किया जाएगा 4s में, उसके बाद 3d में फील्ड किया जाएगा, 3d ऑर्बिटल में फील्ड किया जाएगा। अब कभी ये केस आ जाता है कि n+l की वैल्यू भी सेम आ जाती है, जैसे 4s और 3p में देखिएगा आप, यहाँ 4 और यहाँ पे 4, दोनों की वैल्यू सेम आ गई, इसकी सेम आ गई। तो अब देखिएगा, तो हम इसमें फिर देखते हैं ऑर्बिट देखते हैं, ऑर्बिट की वैल्यू देखते हैं। इसमें
ऑर्बिट की वैल्यू 4 है और इसमें ऑर्बिट की वैल्यू 3 है, जिसमें ऑर्बिट जब n+l की वैल्यू सेम आ जाए, 4 4 आ जाए तो फिर हम ऑर्बिट को देखते हैं, ऑर्बिट की वैल्यू को देखते हैं। अब इसमें ऑर्बिट की वैल्यू 3 है और इसमें ऑर्बिट की वैल्यू 4 है। जिसमें ऑर्बिट की वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी कम होगी, तो उसमें इलेक्ट्रॉन पहले फील्ड किया जाएगा, और जिसमें ऑर्बिट की वैल्यू ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में फील्ड किया जाएगा। ये होता है जब n+l और n+l दोनों में सेम आ जाए, 4 4 आ जाए, तो हम फिर क्या करते हैं, हम ऑर्बिट की वैल्यू देखते हैं। ऑर्बिट की वैल्यू, इसमें ऑर्बिट की वैल्यू जिस ऑर्बिट की वैल्यू जिसमें कम होगी उसमें इलेक्ट्रॉन पहले फील्ड किया जाएगा। इसमें कम है, 3p में ऑर्बिट की वैल्यू में 3 है और 4s और में ऑर्बिट की वैल्यू 4 है, तो किस में कम है ऑर्बिट की वैल्यू, 3p में, क्योंकि इसकी 3 है ऑर्बिट और इसमें 4 है, तो इलेक्ट्रॉन पहले फील्ड किया जाएगा 3p में और बाद में 4s में फील्ड किया जाएगा। वही इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताया गया है 3p, फिर उसके बाद 4s में। जब ये हम तब देखते हैं जब n+l की वैल्यू सेम आ जाती है, तो हम फिर ऑर्बिट को देखते हैं। इसकी ऑर्बिट की वैल्यू कम होगी, जैसे इसकी 3 है और इसकी 4 है, तो जिसकी ऑर्बिट की वैल्यू जिसकी कम होगी उसमें इलेक्ट्रॉन पहले फील्ड किया जाएगा, और जिसकी ऑर्बिट की वैल्यू ज़्यादा होगी उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में फील्ड किया जाएगा। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।